वेलकम टुडे प्रैक्टिस सेट 9.3। ये प्रैक्टिस सेट बेस्ड है कमीशन एंड रिबेट पे। कमीशन क्या होता है? जो हम जैसे एजेंट से काम करवाते हैं तो एजेंट को जो हम अपनी तरफ से पेमेंट देते हैं उसके काम के लिए, उसको सर्विस देते हैं, तो वो सर्विस के लिए जो भी हम एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं एजेंट को, तो उसी हम कमीशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे एक लैंड परचेस करना है तो लैंड परचेस करने के लिए मैंने एक एजेंट बुक किया और वो एजेंट ने मुझे अलग अलग लैंड बताया है। उसमें से मैंने एक लैंड जो है, एक जगह जो है चॉइस किया, फिर वो परचेस किया, तो मुझे एजेंट को कमीशन देना होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एजेंट ने बोला है कि मैं 2% कमीशन लूँगा, तो मुझे वो जो अमाउंट होगा लैंड जो परचेस किया उसका अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 2% करके उसका अमाउंट कैलकुलेट करना है और वो एजेंट को कमीशन देना है। तो ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पे है। जॉन सोल्ड बुक वर्थ ₹4,500 फॉर अ पब्लिशर। जॉन जो है एजेंट का काम कर रहा है, वो बुक सोल्ड कर रहा है 4,500 फॉर अ पब्लिशर, एक पब्लिशर के लिए काम कर रहा है। जैसे नवनीत एक पब्लिशर है, वैसे बहुत सारे पब्लिशर होते हैं, जीवनदीप, नवनीत, चेतनास। तो इनकी बुक जो है ये पब्लिश मतलब जो है सेल कर रहा है ये पब्लिशर की बुक। तो एनी पब्लिशर में भी ABC, तो बुक सेलिंग का काम कर रहा है जॉन। और 4,500 फॉर अ पब्लिशर, फॉर दिस ही रिसीव्ड 15% कमीशन। और इसके लिए जॉन को 15% जो है कमीशन मिल रहा है बुक के ऊपर, 15% कमीशन। तो जैसे ये अमाउंट है, इसके ऊपर 15%, 15% कमीशन जॉन लेगा। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द कमीशन जॉन ऑब्टेन। तो हमें यहाँ पे टेबल्स मतलब स्टेप्स दिए हुए हैं, कैसे हमें सॉल्व करना है, उसके स्टेप्स में हमें फिलअप करना है। तो पहले तो हमें इंफॉर्मेशन फिलअप करना है, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ बुक। तो बुक का जो प्राइस है वो लिखना है। जैसे बुक का प्राइस मतलब वर्थ, तो सेलिंग प्राइस ऑफ बुक 4,500। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप इंफॉर्मेशन, सेलिंग प्राइस ऑफ बुक 4,500। रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन मतलब कितना कमीशन ले रहा है जॉन, 15%। तो रेट ऑफ कमीशन 15%। तो ऐसे दो बॉक्स फिलअप हो गया। नेक्स्ट है कमीशन ऑब्टेन। तो कमीशन का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा, मतलब कमीशन ऑब्टेन, कितना कमीशन लेगा जॉन। तो बहुत इजी है, जो भी सेलिंग प्राइस होता है उसको मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ कमीशन से। सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन। तो जो सेलिंग प्राइस है वो लिया, सेलिंग प्राइस लिखना है 4,500। यहाँ पर रेट ऑफ कमीशन है 15%, तो 15/100, ऐसे 15/100। तो ऐसे हमें लिख लेना है। तो बहुत इजी है, कैसे होगा, 4,500 मल्टीप्लाई बाय 15/100 ऐसे। तो ये हो गया कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन। तो ये रेट ऑफ कमीशन है। अब कैंसलेशन, एक ज़ीरो नीचे एक ज़ीरो ऊपर, एक ज़ीरो नीचे एक ज़ीरो ऊपर कट हो जाएगा। तो हमारे पास बच रहा है 45 मल्टीप्लाई बाय 15। तो हमें 45 मल्टीप्लाई बाय 15 करना है। यू विल गेट द आंसर 45 मल्टीप्लाई बाय 15 ऐसे। 5 5 are 25, 5 2, 5 4 are 20 प्लस 2 22। फिर एक क्रॉस आएगा, 1 5 are 5, 1 4 are 4, 5 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 2 6। ऐसे हमें 675 आंसर आ रहा है। कभी भी एक बार रीचेक कर लेना है मल्टीप्लिकेशन को, क्योंकि बाय मिस्टेक हो सकता है, तो इसीलिए हमेशा रीचेक करना है। तो अवर आंसर इज 675। तो यहाँ पे हमें आंसर लिखना है कमीशन इज इक्वल टू 675 रुपीज़। ऐसे हमें सॉल्व करना है। तो टोटल 4 स्टेप में सम कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकाला, फिर रेट ऑफ कमीशन, फिर फॉर्मूला अप्लाई किया कमीशन का। कमीशन इज इक्वल टू रेट, ये पहले भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जो रेट ऑफ कमीशन था वो 15/100 और कमीशन था 4,500, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। कैंसिलेशन करने पर आंसर आ जाएगा। तो कमीशन इज इक्वल टू 675। तो ऐसे हमारा सम कंप्लीट हो रहा है। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व। ये पैसा जॉन लेगा कमीशन की तरह। जॉन जो बुक बेचेगा पूरा पैसा नहीं लेगा, ये पैसा जॉन लेगा
पब्लिशर से एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करेगा जॉन उसके सर्विस के लिए, जिसको हम कमीशन बोलते हैं। दिस इज़ आवर कमीशन। सेम टू सेम स्टेप फॉलो करके हमें सेकेंड सम करना है, सेम स्टेप फॉलो करना है। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस सेकेंड क्वेश्चन। Rafiq sold flower worth rupees 15,000 by giving 4% commission to the agent। तो यहाँ पे रफ़ीक ने फ्लावर्स बेचने का काम जो है एक एजेंट को दिया है। एक एजेंट को ये काम दिया है कि वो उसके लिए फ़्लावर बेचे और उसको रफ़ीक जो है 4% कमीशन दे रहा है। मतलब जो भी अमाउंट है उसके ऊपर 4% कमीशन रफ़ीक देगा, किसको? एजेंट को। फाइंड द कमीशन ही पेड, मतलब कितना कमीशन रफ़ीक ने पे किया, ये हमें ढूंढना है। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफ़ीक, और रफ़ीक को कितना पैसा मिला बुक बेचने के बुक ने फ्लावर बेचने के बाद। तो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन लिख लेना है। जैसे यहाँ पे लिखा था सेलिंग प्राइस ऑफ बुक, वैसे यहाँ पे आएगा सेलिंग प्राइस ऑफ फ्लावर, फिर आएगा रेट ऑफ कमीशन, तो ये आएगा रेट ऑफ कमीशन। सेम वही स्टेप फॉलो करना है, कमीशन ऑब्टेन, फिर उसके बाद हम कमीशन फाइंड कर लेंगे। लेट अस सी हाउ टू बिगिन। स्टेप लिख लेना है। तो यहाँ पे मैंने कमीशन का जो इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन नंबर 2 का वो लिख लिया है। सेलिंग प्राइस ऑफ फ्लावर 15,000, रेट ऑफ कमीशन 4%। अब हमें कमीशन फाइंड करना है, तो बहुत इजी है। कमीशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन। तो सेलिंग प्राइस 15,000, तो 15,000 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन है 4/100, ऐसे 4/100। तो ये हो गया रेट ऑफ कमीशन। अब कैंसलेशन, एक ज़ीरो नीचे कट होगा, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, ऐसे कैंसलेशन करना है। अब 150 मल्टीप्लाई बाय 4, तो वर्किंग नोट में 150 मल्टीप्लाई बाय 4, साइड में एक वर्किंग नोट करके मल्टीप्लिकेशन करना है। 4 0 0, 4 5 20, 2 4 1 4 5 6, तो 600 हमें आंसर आ रहा है। तो 600 रुपीज़ विल बी द कमीशन। सो कमीशन इज 600 रुपीज़। तो ये हमारा कमीशन है, कमीशन जो पे किया जाएगा फ्लावर बेचने वाले को, मतलब एजेंट को। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या किया है टेक्स्ट बुक में देखते हैं। कमीशन तो हमें मिल गया है। क्वेश्चन पूछा है टेक्स्ट बुक में, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफ़ीक। जैसे 15,000 का फूल जो है वो बेचा गया था, एजेंट को 600 रुपया दिया है, तो रफ़ीक को कितना मिल गया। तो बहुत इजी है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले तो हमें एक क्वेश्चन ये किया है, फाइंड द कमीशन ही पेड। तो ही पेड द कमीशन, जो भी कमीशन पे हुआ है वो पहले लिखना है। रफ़ीक पेड 600 एज कमीशन, रफ़ीक पेड 600 एज कमीशन। फिर इसके बाद फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफ़ीक। लेट अस सी द स्टेप। तो कमीशन पेड बाय रफ़ीक, कमीशन पेड बाय रफ़ीक इज इक्वल टू 600 रुपीज़। ये कमीशन रफ़ीक ने पे किया है। अब नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट हमें पूछा है रफ़ीक रिसीव्ड, रफ़ीक को कितना पैसा मिला। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफ़ीक, तो ये वाला हमें फाइंड करना है। तो अमाउंट रिसीव्ड बाय रफ़ीक, अमाउंट कितना रिसीव किया है रफ़ीक ने। तो अमाउंट रिसीव्ड बाय रफ़ीक, रफ़ीक को कितना पैसा मिला। बहुत इजी है। 15,000 का जो फ्लावर था वो बिक गया है, उसमें से 600 रुपये माइनस हो गए क्योंकि ये हमने एजेंट को पे किए हैं। रफ़ीक ने एजेंट को 600 पे किया, मतलब 15,000 माइनस 600। तो ये हम वर्किंग में चेक करेंगे। 15,000 माइनस 600, ऐसे। तो 0 0, यहाँ से 1 बोरो होगा, 10 माइनस 6 4, यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे होगा 14,400 रुपीज़ रफ़ीक को एज मिला है फुल बेचने के बाद। 14,400, क्योंकि 600 जो है वो एजेंट को दे दिया, तो 14,400 हमारे पास बचेगा। आई होप यू गेट दिस। बहुत इजी और सिंपल है। सबसे पहला कमीशन निकालना है, कमीशन एजेंट को देने के बाद हमें इतना पैसा मिला, मतलब रफ़ीक को इतना पैसा मिला 14,400, कमीशन 600 रुपया दिया है, ऐसे।
तो दिस इज़ अवर सोल्यूशन। कैसे स्टेप लिखना है, स्टेप बाय स्टेप आई हैड शोन यू। अगर डाउट आ रहा है तो कम से कम वीडियो को 2-3 बार देखें, यू विल गेट दिस। और जैसे फाइनल आंसर लिखा है वैसे ही स्टेप टू स्टेप फाइनल आंसर लिखना है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन सेम पैटर्न से है। सेम हमें करना है। अ फार्मर सोल्ड अ फूड ग्रेन, फार्मर ने फूड ग्रेन बेचना है 9,200 रुपीज़ थ्रू एन एजेंट। द रेट ऑफ कमीशन इज 2%। हाउ मच अमाउंट डिड द एजेंट गेट। सेम वैसे ही है, एजेंट को कितना कमीशन मिला ये हमें देखना है। एजेंट को कितना कमीशन मिला, तो जो गुड्स है वो फूड ग्रेन है वो 9,200 का है। एजेंट ने बिकवाया 2% कमीशन एजेंट ले रहा है, तो हमें 2% कैलकुलेट करना है। 9,200 का 2% कितना होता है, तो बहुत इजी और सिंपल है। पहले इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ फूड ग्रेन पहले हमें ये लिखना होगा, फिर रेट ऑफ कमीशन लिखना होगा, रेट ऑफ कमीशन। तो दो इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है, मतलब कमीशन का। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन मैंने लिख लिया है। अब कमीशन का फॉर्मूला है बहुत इजी, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन, या सेलिंग प्राइस ऑफ फूड ग्रेन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन। तो या तो फिर रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, एनीथिंग यू कैन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ कमीशन मैं पहले लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस 9,200 ऐसे। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। इन दिस वे कैंसलेशन, एक जीरो नीचे एक जीरो ऊपर, एक जीरो नीचे एक जीरो ऊपर। 92 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। वर्किंग नोट में 92 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4, 2 9 18 ऐसे। तो 184 हमें आंसर आ रहा है, 184 रुपीज़। दिस इज़ द कमीशन, ये कमीशन है 184 रुपीज़। अब बहुत इजी है, इसका फाइनल लाइन लिखना है, फाइनल स्टेप लिखना है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा फाइनल आंसर रहना चाहिए। तो हाउ मच अमाउंट डिड द एजेंट गेट। द अमाउंट बहुत इजी है, बहुत इजी सिंपल है। द अमाउंट एजेंट गेट या गॉट एज अ कमीशन इज इक्वल टू 184 रुपीज़। ऐसे हमें फाइनल स्टेप लिखना है। 184 रुपीज़ इज अवर आंसर। So this is our third question. हमने first, second, third देख लिया। Let us see the next one on the next page, page number 58. Practice set 9.2 का फोर्थ क्वेश्चन बेस्ड है रिबेट पे। तो रिबेट क्या होता है, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। तो रिबेट मीन्स क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक टाइप का डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट। तो रिबेट एक टाइप का डिस्काउंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम द ऑर्गेनाइजेशन लाइक खादी, ग्राम उद्योग, हैंडलूम शॉप, हैंडीक्राफ्ट सेलिंग सेंटर्स, बचत ग्रुप एक्सेट्रा, ऐसे जैसे एक शॉप्स है, दे गिव अट्रैक्टिव डिस्काउंट। ये लोग जो है डिस्काउंट देते हैं ऑन अ स्पेशल ओकेजन। जैसे स्पेशल ओकेजन मतलब किसी स्पेशल टाइम पे या फेस्टिवल में। फॉर एग्जांपल जैसे गांधी जयंती के टाइम पे खादी टेक्सटाइल मतलब खादी की जो कंपनीज होती है वो डिस्काउंट देती है फॉर प्रमोटिंग खादी, के खादी ज़्यादा से ज़्यादा बिके। मतलब इंडियन ब्रांड जो है, नॉर्मली जो कॉटन से बने हुए गुड्स है जो इंडिया में बने हुए वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके। सच आइटम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज़ कॉम्पेंसेटेड बाय द गवर्नमेंट। अब ये तो कंपनी डिस्काउंट देती है, बट इनको जो कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट भर के देती है उसी को वी कॉल्ड एज अ रिबेट। इसको हम रिबेट बोलेंगे। तो रिबेट एक टाइप का डिस्काउंट होता है। जैसे जो कंपनीज डिस्काउंट देती है बट गवर्नमेंट उनको पैसा भर के देती है रिटर्न में वो डिस्काउंट का, कि उन्होंने नुकसान उठाकर जो है गुड्स को बेचा है प्रमोट करने के लिए, तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें डिस्काउंट में रिटर्न में वो पैसा मिलता है, उसी को रिबेट बोलते हैं। तो रिबेट जो है वो एक टाइप का डिस्काउंट है जो गवर्नमेंट की तरफ से रिटर्न पैसा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल हैविंग इनकम अप टू द सर्टेन लिमिट आल्सो रिसीव सम डिस्काउंट ऑन देयर पेएबल इनकम टैक्स। जैसे मैं इनकम टैक्स भर रहा हूँ तो मुझे अगर मैंने जैसे फॉर एग्जांपल सर्टेन लिमिट तक जो इनकम टैक्स भरा है बड़े अमाउंट तक, तो उस पर मुझे डिस्काउंट मिलेगा, तो वो डिस्काउंट इज कॉल्ड एज रिबेट। तो ये एक टाइप का डिस्काउंट होता है। जैसे हम गुड्स खरीदते हैं और हमें डिस्काउंट मिलता है और वो डिस्काउंट को जो कंपनी कॉम्पेंसेट कर रही है मतलब रिटर्न में भर के दे रही है सेलर को, तो उसे हम रिबेट बोलेंगे। रिबेट, वी विल कॉल्ड इट एज रिबेट।
रिबेट और कमीशन में डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे हमने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन में कमीशन सीखा है, अभी हम रिबेट के क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो कमीशन मीन्स ये सर्विस के लिए पैसा दिया जाता है एजेंट को। जैसे हम एजेंट से सर्विस ले रहे हैं, उसको हमने काम दिया है कि फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ बिकवाना है, तो वो एजेंट ने मेरा चीज़ बिकवा दिया, तो उसको हम कमीशन देंगे। बट रिबेट ऐसा नहीं है। रिबेट जो है वो डिस्काउंट की तरह होता है। जैसे सामान बिकने पर मैंने पैसा कम किया, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे किसी ने मेरे से सामान ख़रीदा और उस पर मैंने पैसा कम किया है, दुकानदारों में जैसे मैंने पैसा कम किया है, तो उसे जो भी पैसा मुझे कम किया है वो डिस्काउंट है, मतलब वो रिबेट होगा। लेकिन रिबेट जो है वो रेगुलर बेस पे नहीं मिलता है, डिस्काउंट जो है वो रेगुलर बेस पे मिलता है। रिबेट पर्टिकुलर ओकेशन पे मिलता है। अगर किसी के बोलने पर कि आप डिस्काउंट दो, मैं आपको भर के दूंगा वो पैसा, तो उसे रिबेट, वी विल कॉल्ड इट एज रिबेट। आई होप यू आर गेटिंग इट रिबेट। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, सेम डिस्काउंट जैसे हम सॉल्व करते हैं, डिस्काउंट का आंसर फाइंड करते हैं, एग्जैक्टली जो आंसर डिस्काउंट का आएगा वही आंसर रिबेट का भी आएगा। रिबेट एंड डिस्काउंट आर वन एंड द सेम, बट डिस्काउंट जो है वो एक लॉस हो गया जिसका रिटर्न नहीं होता है। बट रिबेट मतलब किसी ने अगर मुझे बोला है कि आप डिस्काउंट दो, आपको मैं वो पैसा भर के दूंगा, मतलब मैं आपको पे करूंगा, तो ऐसे में उसको वही डिस्काउंट को हम रिबेट बोलते हैं। I hope you got this. Let us see how to solve. Let us see the question number 4 of practice set. तो ये प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रैक्टिस सेट 9.2 का। उमाताई परचेज फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम अ खादी भंडार। उमाताई जो है इन्होंने परचेज किया है खादी भंडार से। जैसे खादी भंडार से सामान खरीदा है, 3 साड़ी खरीदा है, 560 रुपीज़ का ईच है, एक साड़ी 560 रुपीज़ का, और 6 बॉटल ऑफ हनी खरीदा है वहाँ से, और एक बॉटल है 90 रुपीज़ का। अभी हमें आगे बोला है रेट ऑफ रिबेट, मतलब जो है ये रिबेट जो है कमीशन नहीं है, ये डिस्काउंट होता है। तो हमें यहाँ पे डिस्काउंट पूछा है, मतलब रिबेट पूछा है। 12% हमें रिबेट दिया हुआ है। हाउ मच टोटल अमाउंट डिड उमाताई पे, तो उमाताई ने पूरा मिला के कितना पैसा पे किया, ये हमें फाइंड करना है। लेट अस सी द स्टेप्स। पहले हमें इंफॉर्मेशन लिख लेना है, फिर हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें 4th क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन लिख लेना है। मैंने सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। कॉस्ट ऑफ 3 साड़ीज़, तो 3 साड़ी था, एक साड़ी 560 का था, तो 560 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे 3 साड़ीज़ का टोटल रुपीज़ होगा 1680 रुपीज़। ऐसे वैसे ही सेम टू सेम 6 बॉटल हनी लिया है हमने, एक बॉटल है 90 रुपीज़ का, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 6 करना है, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 6 हो रहा है 540। तो ये हमने दोनों इन्फॉर्मेशन निकाल लिया है क्वेश्चन से। 3 साड़ीज़ 560 का ईच है, तो तीनों कितना हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फिर 6 बॉटल हनी ले रहे हैं, 90 रुपीज़ का ईच है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये पैसा मैंने टोटल अभी जो है मुझे देना है, तो दोनों का टोटल कर लेना है। तो ये टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, मतलब 1 और 2 ये दोनों का टोटल करना है 1680 प्लस 540, ये दोनों का टोटल होगा, क्योंकि ये टोटल अमाउंट मुझे पे करना होगा। तो अभी ये दोनों का टोटल कर लेते हैं। जैसे हम टोटल करेंगे इसका आंसर आएगा 220। जैसे साइड में वर्किंग में टोटल कर लेना है, तो इसका आंसर आ रहा है 2220 रुपीज़। तो दिस फर्स्ट स्टेप में ऐसे करना है। फिर रेट ऑफ रिबेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो रेट ऑफ रिबेट लिख लेना है और फिर इसका टोटल, ये दोनों को टोटल कर लेना है। अब रिबेट का फॉर्मूला, वी विल यूज़ द फॉर्मूला फॉर रिबेट। तो रिबेट इज इक्वल टू जो भी हमने ये टोटल खर्च की, जो पैसा हुआ है हमारा टोटल बिल में, वो लिख लेना है, मतलब 2220। तो 2220 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 100, ये 12% हो गया। तो बहुत ईजी है, ये कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रिबेट, रेट ऑफ रिबेट। तो कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिबेट, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैंसिलेशन, 0 नीचे 0 ऊपर कट हो गया। अब दोनों जो है ये 2 के टेबल से जाते हैं, तो 2 के टेबल से कट कर लेना है, या दूसरे टेबल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसको और इसको कट करना है 2 के टेबल से, तो हम यहाँ भी कैंसिलेशन कर सकते हैं।
या तो हम डायरेक्ट इसको 222 को 12 से मल्टीप्लाई करके भी डायरेक्टली कर सकते हैं तो और इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर कैंसलेशन के लिए गया तो पॉइंट में मुझे डिवीजन आना चाहिए, वो भी कर सकते हैं। तो हम ऐसे कर लेते हैं 222 मल्टीप्लाई बाय 12, 222 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ऐसे यहाँ क्रॉस 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 4, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 2 6 और यहाँ पे 2। तो हमें आंसर आ रहा है 2664, 2664। तो 2664 ऊपर आएगा 2664 और नीचे बचा है 10, तो 10 नीचे आएगा ऐसे। बहुत इजी है क्योंकि यहाँ पे एक ज़ीरो है, तो अगर हमें ये 10 निकालना है तो ऊपर एक नंबर से पहले पॉइंट रखना होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा 266.4 ऐसे। दिस विल बी आवर आंसर, दिस विल बी आवर आंसर। तो दिस इज़ द रिबेट। तो ये हमारा रिबेट है। ये कैसे मैंने कैलकुलेट किया, यू कैन सी हियर, पहले 0 0 कट कर लिया, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 10 किया। तो 10 अगर मुझे निकालना है तो ऊपर एक नंबर से पहला पॉइंट आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो भी यही आंसर हमें मिलेगा। ये इसमें शॉर्टकट में बताया है कि नीचे से 0 हटेगा, ऊपर एक नंबर से पहला पॉइंट आएगा ऐसे। सो आवर रिबेट इज़ 266.4। अब हमें क्वेश्चन पूछा है कि कितना अमाउंट उमा ताई ने पे किया है। तो अमाउंट पेड बाय उमा ताई, देयरफॉर अमाउंट पेड बाय उमा ताई इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल पूरा अमाउंट था, जैसे जो बिल मतलब जो गुड्स था वो था 2220 का, तो वो लेना है पहले 2220 माइनस जो हमें डिस्काउंट मिल रहा है 266.4, तो वो यहाँ पे आएगा 266.4 ऐसे। तब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली कि ये अमाउंट हमारा बिल बना है और ये अमाउंट मुझे कम होगा, मतलब डिस्काउंट होगा। तो मुझे कितना पे करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम वर्किंग में चेक करते हैं 2220.0। अब यहाँ पे ये नंबर इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, इसमें पॉइंट नहीं था तो मैंने 0.0 लिया है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते टाइम पॉइंट के नीचे पॉइंट चाहिए। फिर यहाँ पे 4, फिर 662 सब्ट्रैक्ट ऐसे। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, 0 - 4 नहीं होगा, बोरो कर लो बाजू से, तो यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 1 आएगा 10 ऐसे। 10 - 4 6, पॉइंट के जगह पर पॉइंट, 9 - 6 3, यहाँ 1 बचा था, 1 - 6 नहीं होगा, फिर बोरो करेंगे, यहाँ 1 बचेगा, तो 11 - 6 5, यहाँ पे फिर 1 माइनस नहीं होगा, यहाँ से बोरो 11 - 2, 11 - 2 करना है 9, फिर यहाँ पे 1 बच गया, ये 1 नीचे आएगा। तो यहाँ पे मुझे आंसर मिल रहा है सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1953.6, तो 1953.6 मतलब 0.60 ऐसे। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये पॉइंट के लास्ट में हम 0 ले सकते हैं। तो दिस विल बी आवर आंसर। कैसे मैंने सॉल्व किया, सब्ट्रैक्ट करना है, इतना पैसा उमा ताई को पे करना होगा, मतलब 1953 रुपीज़ और 60 पैसे उमा ताई को पे करना पड़ेगा, क्योंकि बिल तो बना था 2220 का, मतलब 2220 का, बट ये हमें डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, तो इतना पैसा बिल पे करना है। अब हम इसको फाइनली लिख लेते हैं। जैसे फाइनल स्टेप हम कैसे लिखेंगे, बहुत इजी है, टेक्स्ट बुक में देखना है क्या पूछा है, हाउ मच टोटल अमाउंट डिड उमा ताई पे। तो टोटल अमाउंट पेड बाय उमा ताई इज इक्वल टू 1953.60 rupees. In this way we have to write the final answer. I hope you got this. फोर्थ क्वेश्चन, तो ऐसे हमें फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, दीपांजलि परचेज अ हाउस। दीपांजलि ने एक घर खरीदा है 7,50,000 फ्रॉम लीला बेन से थ्रू एन एजेंट, और बीच में एक एजेंट है जिसके थ्रू से घर खरीदा है दीपांजलि ने। तो
दीपांजलि ने घर खरीदा है लीलाबेन से। नंबर 1 क्वेश्चन हमें समझना है, दीपांजलि परचेसर है और लीलाबेन सेलर है। एक घर बेच रही है लीलाबेन किसको? दीपांजलि। दीपांजलि ने घर खरीदा है, किसकी हेल्प से खरीदा है? एजेंट की हेल्प से। एजेंट जो है 2% ब्रोकरेज ले रहा है, मतलब कमीशन ले रहा है 2%। तो 2% ब्रोकरेज देना है। जैसे दोनों पार्टी अगर कमीशन दे रही है तो लीलाबेन को भी 2% देना होगा और दीपांजलि को भी 2% देना होगा। तो अगर दोनों पार्टी कमीशन देगी, जैसे आगे क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दिया हम देख सकते हैं। हाँ, यहाँ लिखा भी है बोथ ऑफ देम, दोनों पार्टी कमीशन दे रही है। लीलाबेन भी 2% देगी एजेंट को और दीपांजलि भी 2% देगी एजेंट को। लेट अस सी हाउ टू बिगिन। बहुत ईजी है। सबसे पहले दीपांजलि का हमें देखना है कि दीपांजलि ने कितना पे किया है कमीशन। तो बहुत इजी है, मैंने पहले ही बताया था, जो भी अमाउंट होगा सेलिंग प्राइस, जो भी प्राइस होगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2/100। तो यहाँ पे 7,50,000 प्राइस है, तो 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/100। ये 2% कमीशन है, ये प्राइस है, इस पर कमीशन निकालना है हमें, कितना परसेंट कमीशन आ रहा है। तो 0 कट 7,500 मल्टीप्लाई बाय 2, 7,500 multiply by 2, 2 0 0, 0 to 5 the 10, 1 to 7 the 14, 15। तो 15,000 रुपीज़ हमें कमीशन मिल रहा है। 15,000 रुपीज़ हमें देना है, मतलब दीपांजलि को इतना पैसा एजेंट को देना होगा वो लैंड परचेस करने के लिए। तो ये हमारा ब्रोकरेज है। ब्रोकरेज मीन्स होता है कमीशन एक टाइप का जो एजेंट को दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमें बस फिलअप करना है बॉक्स। तो यहाँ पे 7,50,000 यहाँ 2/100 इज इक्वल टू, जो आंसर अभी मैंने निकाला है 15,000 वो यहाँ आएगा। तो दीपांजलि को 15,000 देना है एजेंट को। तो फर्स्ट बॉक्स हमारा फिलअप हो रहा है। जैसे दोनों पार्टी ने यहाँ पे दिया है, तो अब ये दीपांजलि ने एजेंट को 15,000 दिया है। अब नेक्स्ट हमें पूछा है श्रीमती लीलाबेन पेड ब्रोकरेज, तो लीलाबेन ने कितना दिया? सेम वही अमाउंट आएगा। लीलाबेन ने एजेंट को कितना दिया? वही 7,50,000 पे लीलाबेन 15,000 दे रही है। तो दोनों 15,000 देगी, क्योंकि बोला गया है कि 2% बोथ द पार्टी देगी। तो दीपांजलि ने 15,000 दिया, लीलाबेन ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, उसका भी 15,000 आएगा। तो 15,000 ये बॉक्स फिलअप करना है, 15,000। तो एजेंट को दोनों साइड से कमीशन मिल रहा है। टोटल ब्रोकरेज रिसीव बाय एजेंट पूरा मिला के कितना मिलेगा? जैसे 15,000 एक पार्टी से आया, दूसरे पार्टी से 15,000 आएगा। जैसे दीपांजलि से 15,000 आया, लीलाबेन से भी 15,000 आएगा। तो एजेंट को पूरा मिला के 30,000 अमाउंट रिसीव होगा। तो 30,000 ब्रोकरेज में एजेंट के कॉलम में। तो कॉस्ट ऑफ हाउस श्रीमती दीपांजलि पेड, तो इसका क्या कॉस्ट होगा? जैसे फॉर एग्जांपल दीपांजलि ने पूरा मिला के कितना पैसा दिया? तो 7,50,000 ये दिया है, प्लस एजेंट को 15,000 दिया है। तो दोनों का टोटल करना है 7,50,000 ये, और प्लस 15,000 जो एजेंट को दिया है। तो 7,50,000 प्लस 15,000, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा 15,000 और प्लस 7 लाख। तो हम यहाँ पे ऐड करके देखते हैं, 7,50,000 प्लस 15,000। तो ये घर का प्राइस और ये एजेंट को दिया है, क्योंकि एजेंट ने वो घर बताया तो उसको सर्विस दिया है 5 + 1 6 यहाँ पे। तो 7,65,000 का पेमेंट हुआ है। तो यहाँ पे हमें ब्लैंक्स दिया है, ब्लैंक्स में लिखना है 7,65,000। तो ये फोर्थ वाला आंसर है। दीपांजलि क्योंकि घर खरीदी है, तो दीपांजलि को वो घर पड़ा है 7,65,000 में, मतलब 7.5 लाख रुपया घर का दाम, और एजेंट को 15,000 रुपया दिया। तो पूरा मिला के 7,65,000 दीपांजलि ने पे किया है। नेक्स्ट हमें बोला है द सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस, लीलाबेन को कितना पैसा मिला? तो 7,50,000 का घर था, बट एजेंट को 15,000 रुपया लीलाबेन ने दिया है। तो हमें माइनस करना होगा। यहाँ पे खरीदा कितने में था तो प्लस करना होगा। पूरा मिला के 7,65,000 में खरीदा, बट बेचने वाले को कितना पैसा हाथ में आया वो हमें देखना है। तो यहाँ पे माइनस करना होगा एजेंट को जो दिया है उससे। यहाँ से 1 बोरो, 10 - 5 5, यहाँ पे बचा 4 4 - 1 3,
और यहाँ पे 7, तो 7,35,000 लीला बेन के हाथ में आएगा। 7,35,000। तो बहुत ईजी है। एजेंट को जो पैसा दिया है लीला बेन वो माइनस करके उसको जो मिला है वो निकालेगी, और दीपांजलि को जो पैसा घर का जो पैसा है वो, और एजेंट को जो दिया है वो पैसा प्लस करना है। तो यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे कितना रिसीव हुआ वो बोला है और यहाँ पे कितना पेड हुआ वो बोला है। आई होप यू गॉट दिस। ऐसे हमें सॉल्व करना है। तो 7,35,000 लीला बेन को मिला। तो यहाँ पे दोनों के बीच में डील हुआ है। दीपांजलि ने पूरा मिलाकर 7,65,000 एजेंट भरा है, पूरा मिला के पैसा। एजेंट को 15,000 रुपया दिया है ऊपर। तो आई होप यू गॉट दिस। अगर वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट 2-3 टाइम्स देखें वीडियो, तो समझ में आ जाएगा। रिवर्स जाके फिर देखना है। अगर कुछ मिस किया है तो वो मिल जाएगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, राइट मी इन द कमेंट बॉक्स और share with your friends. Don't forget to subscribe and like. Thank you all. Take care.